सबसे पहले तो मैम जो समा आपने बांधा है वो काबिल तारीफ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समा कोई कलाकार तभी बांध सकता है जब सामने से दर्शक उसका साथ दें, और हमारे वादक कलाकार भी बहुत ही अच्छे हैं। और ये मीरा भयंदर की जो जनता है ना, ये सच में अपनी पारंपरिक चीज़ों को लेकर के बिल्कुल पागल है। मैं एक गीत गा रही थी, वो 4 और अलग से गीतों की फरमाइश कर रहे थे। तो ये जो पूरा समा बना है ना, उनके प्यार और सम्मान से मैं बना पाई हूँ। और साथ ही साथ ये जो इतना सुंदर माहौल आदरणीय संतोष दीक्षित भैया ने बनाया है, उसकी वजह से हो पाया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो कजरी तीज है इसका क्या महत्व है आज की डेट में? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आधुनिक तो है लेकिन कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से जो है छूटते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, और कजरी तीज का महत्व जो है वो क्या है? देखिए, कजरी तीज हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक व्रत है जो महिलाएं अपने पति के लिए उस व्रत को रखती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए। और इसी कजरी तीज वो जो सावन के महीने में पड़ता है, और ये जो तीज का व्रत महिलाएं रखती हैं, उस तीज से पहले जैसे ही आषाढ़ सावन भादो ये 3 महीनों का जिक्र होता है, तुरंत ही कजरी गाया जाने लगता है। तो कजरी एक बड़ी प्यारी विधा है जिसमें श्रृंगार के भी गीत हैं, जिसमें विरह के भी गीत हैं, जिसमें वियोग के गीत हैं, जिसमें सास ननद भौजाई के नोक झोंक के भी गीत हैं। तो कजरी ना कई रंगों को लिए हुआ है, और कजरी अलग अलग तरीके की गाई भी जाती, मिर्ज़ापुरी, अवधी, बनारसी, गोरखपुरी। तो ऐसे कजरी के बहुत सारे रंग हैं, और कजरी मेरी सबसे प्रिय विधा है, इसीलिए सब मुझे प्यार से कजरी क्वीन भी बोलते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मंच में हमें देखने को मिला, एक तो उत्तर भारतीय की लोक गायिका आप थी और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जो लोक गायिका है वो थी। ब्रह्मानंदा। हाँ जी, तो किस तरीके से आप ये देखती हैं कि क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की खबरें जो हैं हम सुनते हैं कि वाद विवाद हो रहा है भाषा को लेके, चीज़ों को लेके, कैसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रह्मानंदा सच में बहुत अच्छा गाती हैं, और वो एक मराठी गायिका है, और मैं एक पूर्वांचल की अवधी भोजपुरी गायिका हूँ। उन्होंने हमारी बोली भाषा को अपनाया और हमने उनकी बोली भाषा को अपनाया। आज मैं मराठी के मुझे बहुत सारे गीत याद हैं, अगर कोई बोलेगा तो मैं फटाफट गा सकती हूँ। उन्हें कोई भोजपुरी अवधी गाने को बोलेगा तो वो भोजपुरी अवधी गा सकती हैं। तो देखिए, हमारा जो भारत है जिसमें अलग अलग रंग है, बोली है, भाषा है, खान पान है, पहनावा ओढ़ावा है, फिर भी हम सब भारतीय हैं। इसका परिचय हम दोनों अक्सर मंच पर देते हैं, और इसीलिए हर वर्ष शायद कजरी में हम दोनों ही गायिका पिछले 3 वर्षों से दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आखिरी में एक कोई भी आपका फेवरेट जो सॉन्ग हो वो आपको पहले मराठी में गाना है और कोई लोकप्रिय कजरी लोकगीत आपने सुनाना है। देखिए, मेरे पसंदीदा 3-4 हैं, लेकिन उसमें जो 2 मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा है वो एक ही है, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। दूसरा, चांदड़ा चांदड़ झाली रात, एक वीरेची पाहत होते वाट। ये दोनों गाने मेरे बड़े पसंदीदा है जो मैं अक्सर मंच पे गाती हूँ। और कजरी कोई लोकप्रिय गीत, और इसकी शुरुआत में जानना चाहूँगी कि कैसे आप एक अवधी जो क्वीन जो आप कह रही है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से कजरी लोकगीत गाने का जी वो सफ़र कैसा रहा? जो लोकगीत है वो मुझे मेरी माँ से, मेरे घर में, मेरे परिवार से, मेरी बुआ, सब लोग बहुत अच्छा गाती हैं। मैंने बचपन से उन लोगों को गाते हुए सुना और उन्हीं से सीखा। बाद में ये चीज़ प्रोफेशनल तरीके से मैं मेरे फादर की वजह से ले आ पाई, क्योंकि वो मुझे बहुत जगह ऑडिशन दिलाने ले गए, बहुत सारे टीवी शोज़ में मैंने काम किया। ये करते करते कारवां बढ़ता गया, और मैं इस मंच पे, हाँ, लोग जुड़ते गए, मैं इस मंच पर पहुँच गई। और आदरणीय अमरजीत मिश्रा भैया ने ये जो शुरुआत की कजरी को मुंबई में गवाने की, ये बहुत अनोखी एक अलग परंपरा चल गई है, और इसको देखकर बहुत सारे लोग अब कजरी उत्सव करा रहे, कजरी महोत्सव करा रहे। लेकिन अभियान की कजरी की बात ही कुछ अलग है। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो अपनी संस्कृति, अपने जैसे तीज का महोत्सव होता है, सावन होता है, व्रत लेती, महिलाएं भूलती जा रही हैं, आधुनिक हो रही हैं, मॉडर्न हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आखिरी संदेश उनके? सभी महिलाओं से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी परंपरा की चीज़ों को लेकर के चलिए, क्योंकि आप अगर ख़त्म करेंगी तो आपके आगे आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को नहीं जानेगी। और हमारी जो परंपरा की चीज़ें हैं वो बहुत उनकी नींव बड़ी मजबूत है, बहुत खूबसूरत है। चाहे वो मैं कजरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पारंपरिक हर चीज़ की बात कर रही हूँ, चाहे वो खान पान हो, चाहे पहनावा ओढ़ावा हो। सबको आप सभी तवज्जो दीजिए, क्योंकि हम अगर करेंगे इन चीज़ों को तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ज़रूर इन चीज़ों को अपनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।